शुरुआत करेंगे टीसीएस के नतीजों के साथ। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस की उम्मीद से बेहतर नतीजे आए हैं। पहली तिमाही में कंपनी का मार्जिन और मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा है। अब कल इन्फोसिस के नतीजों पर बाजार की नजर रहेगी। इन दोनों दिग्गज कंपनियों के नतीजों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी हर्षदा सावंत और आशीष वर्मा, और साथ ही टीसीएस के नतीजों का विश्लेषण करने के लिए मौजूद है एंजल ब्रोकिंग के सबरजीत कौर नागरा भी। आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हर्षदा, सबसे पहले टीसीएस के नतीजे आ चुके हैं, ये बताएं कि अनुमान के मुताबिक और उससे बेहतर लग रहे हैं नतीजे? जी हाँ, काफी शानदार नतीजे आप कह सकते हैं, क्योंकि पहली तिमाही में वैसे भी डर होता है कि मार्जिन्स का ज्यादा भार बढ़ता हुआ दिखाई देगा और मार्जिन्स में गिरावट रहेगी। हमारा अनुमान यही था कि मार्जिन्स जो है वो करीब 24.5% के आसपास आएंगे। उसके सामने हमने देखा है 25% पर यह मार्जिन है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देंगे तो गिरावट जरूर है, लेकिन ये सिर्फ 1% पर सीमित है और ये एक बहुत बड़ा। साथ ही साथ मुनाफे पे हम उम्मीद कर रहे थे 6,038 करोड़ का आंकड़ा और 6,318 करोड़ पर यह मुनाफा दर्ज हुआ है, जो भी हमारी उम्मीद से बेहतर दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज होती है वो डॉलर में आई होती है कंपनी की, और वहां पर हम देख रहे हैं 3.5% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है और हमारे अनुमान से काफी बेहतर आंकड़ा माना जा रहा है। साथ ही साथ इस तिमाही में हमने देखा है कि 3.4% देखने को मिली है। तो इन तमाम पैरामीटर्स पर अगर आप तुलना करें तो अनुमान के मुकाबले कंपनी का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा है और बाजार यही अंदाजा लगा रहा था कि मार्जिन्स में खास तौर से, क्योंकि ये तिमाही वो तिमाही रहती है जहां पर वेज हाइक होता है और इसको फैक्टर इन करने के लिए कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की है। उन्होंने साफ तौर से बयान ये भी दिया है और इसीलिए हम देख रहे हैं जो मार्जिन है 25% पर आए हैं। याद रखिए, कंपनी ने साफ इंडिकेशन दिया था कि वो 26 to 28% के बीच अपने मार्जिन को रखना चाहेंगे और 25% के आसपास ये जो आंकड़ा आया है वो बेहतर माना जा रहा है। सरबजीत जी, क्या लगता है बाजार खुश होगा इन नतीजों से? देखिए, अगर आप हमारे एक्सपेक्टेशन है टॉप लाइन, हमारे एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम है, हम लोग Q-on-Q 4% एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मार्जिन वगैरह में थोड़ा स्लाइटली बेटर देन आवर एक्सपेक्टेशन। तो आई थिंक मार्केट एक पॉजिटिव वे में ही इसको लेगा। ऐसा कुछ नेगेटिव है नहीं रिजल्ट बता, एक्सेप्ट 2-3 वर्टिकल्स हैं जहाँ पे ग्रोथ जो है BFSI वगैरह में कम है, लोअर देन जो नॉर्मल नॉर्म है। तो आई थिंक वो दो तीन सरबजीत जी, आपको यहाँ पर रोकना होगा क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ पर टीसीएस के नतीजों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। सीधे वहीं का रुख करते हैं। Extremely happy on the people front. The retention numbers are one of the best we have seen. A 12.5% attrition on the IT services segment. Probably it's our best metric in 10-12 quarters from a people perspective. So the overall footprint is very good, and numbers wise, the revenues are 3% on rupee terms and 3.7% in terms of dollar terms, and volume growth of 3.4%, 4.362 million in dollar terms and 29,305 crores in rupee terms. I'm very happy with the margin. With all the business metrics and people metrics kicking in, the margin improvement, rather, on a quarter in which we have significant headwinds, both in terms of wage hikes and also the currency headwind. In spite of both, we've been able to deliver a very credible margin at 25.1%. And net profit has come very handsomely at 6,317 crores. The deal wins have been very good. Deal pipeline is very good. And from emerging market perspective, India has done exceptionally well with about 8.5% growth. And these are the opening comments I want to make. And the other comment I want to say is that we have adopted Ind AS, and you have the new set of accounts. And pretty much the IFRS accounts and the Ind AS accounts from a P&L perspective pretty much match. So that should also help reporting. Otherwise, we always get these numbers wrong, whether it is IFRS or Indian GAAP or whatever. So
तो क्लियरली यहाँ पर स्थिर ग्रोथ की बात की जा रही है, लेकिन सरबजीत जी अब मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनकर आपको क्या कहना है, किस तरह का एक आउटलुक आता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, हमें लगता है कि हमारा आउटलुक फिलहाल हमारे जो एस्टिमेट्स हैं फॉर द फुल ईयर वो चेंज नहीं होते हैं। आई थिंक उन्होंने वही रिट्रेट किया है कि वो कंफर्टेबल पोजीशन में टू अक्रॉस द मार्केट ग्रोथ करने के लिए। तुम्हारे नंबर में लगता है डिसेंट परफॉर्मेंस है जो इन लाइन है पूरा फुल ईयर हमारे एक्सपेक्टेशन को अचीव करने के लिए। सरबजीत, मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि पिछले क्वार्टर में जो निवेश किया गया था खास तौर से क्लाउड, बिग डेटा और एनालिटिक्स बिजनेस में, वहां पर धीरे धीरे करके ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और कस्टमर स्पेंड बेहतर हो रहा है। क्या ये काफी है सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स इस फिगर में और भी बढ़त आने के लिए, क्योंकि कंपनी ने काफी अग्रेसिवली डिजिटल बिजनेस और इन न्यू एरियाज में, न्यू एज बिजनेसेस, क्लाउड और बिग डेटा में निवेश पहले किया हुआ है? हाँ, देखिए, निवेश तो कांस्टेंट है और इन्फोसिस और टीसीएस ने हमेशा रिएटरेट किया कि ये जो नई एरियाज अभी उभर कर आ रहे हैं वहाँ पे काफी ग्रोथ अवेलेबल है। तो आई थिंक ये टीसीएस ने भी काफी बार रिट्रेट किया है कि उनका फोकस है वहाँ पे। तो आई थिंक कंटिन्यूस फोकस एक जरूरी चीज है उस सेगमेंट को बढ़ाने के लिए, जब तक वो एक तरह से एक सेगमेंट बड़ा नहीं हो जाता। तो हमारे हिसाब से या उनके इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट करेंगे। चलिए, यहाँ पर तो हमने बात की है टीसीएस के नतीजों की, लेकिन कल इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं और आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, ये बताएं कि आखिर इन्फोसिस के नतीजों से कैसी उम्मीद की जाए? इन्फोसिस याद रखें पिछले 4 क्वार्टर्स से पॉजिटिवली सरप्राइज कर रही है, हमारी उम्मीद से बेहतर नंबर्स थे और ये क्वार्टर भी इस कंपनी के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। शायद ऑर्गेनिकली सबसे बेहतर ग्रोथ कंपनी डिलीवर करे। डॉलर आय में 4% से ज्यादा का इजाफा तिमाही दर तिमाही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसमें कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ करीब 3.5% और यहां पे भी करेंसी के बेनिफिट्स होंगे 50 से 60 बेसिस पॉइंट्स के आसपास के। लेकिन मार्जिन्स में दबाव होगा और 165 बेसिस पॉइंट्स का प्रेशर आएगा। क्यों? इनके भी पार्शियल वेज हाइक्स का इंपैक्ट होगा और साथ साथ जो वीजा कॉस्ट की अकाउंटिंग होती है, वीजा के खर्च जो अकाउंट करते हैं इस क्वार्टर में, उससे मार्जिन्स पे प्रेशर आएगा और इसलिए मुनाफा 4.25% के आसपास गिरेगा। पर इन्फोसिस के नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रीट जिसको फोकस करती है वो गाइडेंस है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसे जो डॉलर कांस्टेंट करेंसी में गाइडेंस है 11.5 से 13.5% की पूरे साल के लिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लाइकली है कि उसे मेंटेन करा जाएगा। पर क्योंकि ब्रेक्सिट का यहां पे भी डर है तो इस गाइडेंस का स्ट्रीट मान के चल रही है कि लोअर एंड कंपनी फाइनली क्लॉक करती हुई आपको शायद इस साल नजर आएगी। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस थी 11.8 से 13.8 की और वहां पे करेंसी मूव्स को फैक्टर इन करना पड़ेगा, तो वहां पे शायद बदलाव हो, लेकिन वो स्ट्रीट मान के चल रहा है। और जहां तक टीसीएस के साथ वैल्यूएशंस की बात है, ऑलरेडी कैचअप कर चुकी है कंपनी और अब ज्यादातर मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि फर्दर रीरेटिंग इस बात पर डिपेंडेंट होंगी कि किस तरह से टीसीएस के वनस्पत रेवेन्यू ग्रोथ में डिफरेंशियल कंपनी भुना पाती है या फिर क्लॉक कर पाती है, उस पर अब इसकी फर्दर रीरेटिंग बनती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के यहाँ मुनाफे पर दबाव हम देख सकते हैं, लेकिन शुक्रिया आप सभी का इन दोनों ही नतीजों पर अपने विश्लेषण के लिए। और हम इस वक्त रुक करते हैं वित्त मंत्री की ओर।